ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ है उसकी भरपाई भी केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पहले तो मैं ये कहूंगा कि पंजाब को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं और प्रतिदिन उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है और उन्हीं के कहने पर इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशन रहती है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहां करनी होगी पहले से बेहतर होगी। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ डीसी साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उपल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं बंद था, जैसे पिछले स्थान पर मैं देखा 10 मीटर बंद था और बह गया, अगली बार हो सकता है उसको 25-30 मीटर ऊंचाई तक ले, क्योंकि पहले कभी किसी को ये गुमान ना था, कल्पना थी कि ऐसा कभी होगा, इस मात्रा में सैलाब आएगा इस पैमाने पर। अब जबकि हुआ है तो अगली बार अगर ऐसा हो तो इस तरह की नुकसान ना हो पाए। पिलर्स बनाए जाएंगे, चौड़ाई भी उसकी ज्यादा की जाएगी। यहाँ पर फौरी तौर पर जो मकान बह गए हैं उनके रहने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था डीसी साहब ने की है। स्कूल वहां उनको जितनी देर तक उनका मुस्तकिल कोई विकल्प नहीं बन जाता उनको वहां रखा जाएगा। वो आप भी उनको आश्वस्त करिए, कोई उनको वहां से निकालेगा नहीं, क्योंकि आशंका रहती है। और ये हमें हिदायत है केंद्र सरकार की ओर से, जितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त अगर और ज्यादा फंड्स की जरूरत हुई तो वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लिमिट रखी गई है या कोई बाइंडिंग है या कोई कैपिंग है कि इसके ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पंजाब पर। और जब मुस्तकिल बनाने की बारी आएगी तो डीसी साहब देख लेंगे जहां जहां महफूज जगह है वहां पे दोबारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन की, जो नहीं है महफूज तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव लैंड भी ले सकते हैं। उसमें फिर से आपका हमें सहयोग चाहिए होगा। कई बार क्या होता है कि मन का एक मानसिकता होती है, लगाव हो जाता है जिस स्थान में वो रहे हो 25-40 साल, दूसरी जगह जाने में। कोई समझता है मेरी यहाँ पास में दुकान थी, पास में दरिया था, मैं सुबह यहाँ स्नान करता था, कोई कहता मेरे रिश्तेदार, तो वो आपने उनको समझाना है कि अब क्योंकि माहौल बदला है, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, सारी दुनिया में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालना। नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि इतने पैसे और इतने पैसे, हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसको विद स्टैंड करने की उसमें क्षमता रहे। विधायक ग्रुप ने पठानकोट में जलसा की शुरुआत की है। जलसा में आपको मिलेगा 10,000 स्क्वायर फीट का ग्रैंड लग्जरी बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को वहाँ की मूनलाइट लाइटिंग से बढ़िया बनाकर वहाँ के लजीज खाने से अपने दिल के करीब लोगों को मेमोराइज करें। यूनाइट होटल में खुले जलसा में आए और अपने फंक्शन को याद